प्रिय छात्र एवं छात्राओं एवं यूट्यूबर अध्ययनकर्ता, आप सबका एक बार पुनः हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति, जो ट्रिग्नोमेट्री के नाम से बच्चे ज़्यादा पुकारते हैं, इसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। आपका अध्ययन मेरे माध्यम से सुगम होने जा रहा है। इस पर आप ध्यानपूर्वक अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, जिससे कि आपका पठन पाठन ठीक प्रकार से हमारे इस वीडियो के माध्यम से हो सके और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार यदि अध्ययन कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि बेल आइकन भी बटन दबाएं और आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन उस समय ज़रूर मिल जाए जब मैं अपलोड करूं। तो आइए हम उस टॉपिक का शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ध्यान देंगे तो टॉपिक क्या है आप उसे समझें। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम आप कई बार सुने भी होंगे और इसके बारे में आप जानते। देखिए, अनुपात माने होता है भाग। जब हम समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात का अध्ययन करते हैं तो वही हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात की संज्ञा होता है। यानी किसी समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये फिगर है और ये डिफिनेशन। किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। किसी दो भुजा का अनुपात ले लीजिए, जो वैल्यू आता है वही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। हमने यहाँ देखिए कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तीय तल बनाया है, जिसे आप यहाँ चतुर्थांश भी देख रहे हैं। तो मेन चीज़ हमें बताने का ये है कि पहला काम तो भाई ये जानिए चतुर्थांश क्या होता है। चतुर्थांश क्या है, देखिए ये चतुर्थांश बना आप देख रहे हैं, तो इसी को डिफिनेशन करिए, ध्यान देंगे। देखिए एक रेखा ये है और ये रेखा है, ये लंबिक रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं? लंबिक रेखाएं, क्योंकि लंबवत एक दूसरे को काट रहे हैं। इनके बीच यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये लंबिक रेखाएं हैं। और ये हमारा एक तल है, ये हमारा क्या है? तल है। हम डेफिनेशन कैसे देंगे? किसी तल में यानी समतल में कह लीजिए, किसी समतल में जब दो लंबवत रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काटती हैं, क्या करती हैं? काटती हैं, तो वह तल चार भागों में बंट जाता है। वह तल चार भागों में बंट जाता है और इन्हीं भागों को क्या कहते हैं? इस प्रकार जो बनी आकृति है इसे चतुर्थांश कहते हैं और इसके प्रत्येक भाग प्रत्येक चतुर्थांश को दर्शा रहे हैं। आप समझ भी रहे हैं। एक बार डिफिनेशन फिर से सुन लीजिए। आपको हम बता रहे हैं कार्तीय तल क्या है। जब किसी समतल में कोई दो लंबवत रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काटती हैं तो वह तल चार भागों में विभाजित तो हो जाता है। इस तल को कार्तीय तल कहते हैं। इसके प्रत्येक भाग को चतुर्थांश बोलते हैं, कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए ये मूल बिंदु है। ये कौन बिंदु है? मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। इसे हमेशा ओ से डिनोट करते हैं। यहाँ देखिए ओ लिखा गया है। अब ये है कि भाई देखिए ये प्रथम चतुर्थांश। एक चीज़ ध्यान में ये रखना है
कि हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, हमारी दिशा इधर की होगी। घड़ी की सुई इधर से चलती है, हैं? हमें इधर से। तो चतुर्थांश ऐसे ही चलता है। तो पहला भाग ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय और ये तृतीय, ये चतुर्थ। आप यहाँ नाम दे सकते हैं यक्स, और ये यक्स अक्ष है, ये ओ बिंदु है, ये एक्स अक्ष है। ये कौन अक्ष है? एक्स अक्ष। ये कौन अक्ष होता है? वाई अक्ष। कौन अक्ष होता है? वाई अक्ष। कार्तीय तल जब चलाते हैं तो हमारा यह जो है मूल बिंदु से इधर ये दाएं ओर दूरियां धन, बाएं ओर ऋण, ऊपर की ओर धन, नीचे की ओर ऋण ली जाती हैं। हमें पढ़ना है यहाँ, इसमें क्या पढ़ना है? इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड है, तो इसके लिए थोड़ा सा ये सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसे सूत्र के लिए बताएंगे। और आज हम आपको ये पढ़ाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है तो आप जान ही गए। अब इसके आगे आपको पढ़ना है तो लंब आधार और कर्ण की चर्चा हो जाए। यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण थीटा हो तो थीटा की सम्मुख भुजा लंब कहलाती है, यानी परपेंडिकुलर, और 90 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है, यानी हाइपोटेनस। और तीसरी भुजा जो बचती है वो आधार यानी बेस मानी जाती है। आप ध्यान से चित्र में भी देख लीजिए। देखिए हमने यहाँ एक फिगर बनाया है, इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए समकोण त्रिभुज, ये 90 अंश का ठप्पा है। ऐसा कहीं भी अगर मुहर लगा है तो आप इसे कहेंगे ये 90 डिग्री एंगल है, इसमें कोई नापने की आवश्यकता नहीं है, मेजर नहीं लेनी है। तो ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज आप जान लीजिए किसे कहते हैं। तो किसी भी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 अंश है तो वो त्रिभुज समकोण कहलाता है। आपको आपकी भाषा में मैं समझा देता हूँ। तो पहले ये भी सुन लीजिए त्रिभुज किसे कहते हैं भाई। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज, त्रि माने तीन, त्रिभुज का नाम सुन लीजिए, लिख लीजिए ऐसे। त्रिभुज, त्रि माने तीन, भुज माने भुजाएं। वह आकृति जिसमें तीन भुजाएं, देखिए एक दो तीन, तीन भुजाएं हैं तो ये त्रिभुज है। इसको ट्रायंगल बोलते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, ठीक, यानी तीन कोण, थ्री एंगल, थ्री साइड्स, एक दो तीन, तीन साइड हो गई। और इसके तीन वर्टेक्स यानी शीर्ष होते हैं, एक दो तीन, ये शीर्ष होते हैं। अब आपको पढ़ना है इसमें अपने टॉपिक से रिलेटेड। तो 90 अंश ये है तो समकोण त्रिभुज है। कोण के नाम पर कोण के आधार पर त्रिभुज का नाम पड़ता है। तो यहाँ पर त्रिभुज समकोण है। अगर तीनों कोण न्यून है तो न्यून कोण, एक कोण अधिक हो जाए 90 से ज़्यादा तो वो अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। जैसे एक फिगर हम बना देते हैं, ये देखिए 90 से अधिक हो गया, 90 सीधा जाता है, 90 से अधिक हो गया तो ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के, अगर तीनों भुजाएं बराबर तो सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, तीनों भुजा बराबर तो समबाहु त्रिभुज, दो भुजा बराबर तो समद्विबाहु, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा तो द्विभुजा बराबर तो समद्विबाहु, तीनों भुजा नहीं बराबर तो विषमबाहु, विषम माने भिन्न भिन्न। तो भुजाएं जब अलग अलग होती हैं तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। चलिए अब आपको पढ़ाना है समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा ये है AC, इसका नाम हो गया कर्ण। ये हाइपोटेनस हो गया, लेकिन हम लोग किससे दर्शाते हैं, सूत्र चलाते हैं। देखिए थीटा है, थीटा न्यून कोण है, 90 से कम, इसकी सम्मुख भुजा हो गई लंब, ये क्या हो गई लंब। अब ये लंब हो गई तो बच्ची जो तीसरी भुजा ये BC हो गई आधार। क्या हो गई आधार। समझ में आ गया। चलिए हम आपको इसके साथ साथ अगली वीडियो में बताएंगे कि हम लोग सूत्र कैसे बनाते हैं।
लेकिन आज ही मैं बता देता हूँ, हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। साइन, कास, टेन, कोसेक, सेक, काट, ये 6 हैं। अगर न्यून कोण थीटा है तो इनके साथ थीटा रहेगा, अल्फा है तो अल्फा रहेगा, बीटा है तो बीटा रहेगा, गामा है तो गामा रहेगा, कुछ नहीं है तो ये नाम रहेगा। ठीक, तो ये आप कर सकते हैं। इसमें थीटा है तो साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, काट थीटा। ठीक है, ये आपका काम ओके है। तो इनका एक अनुपातिक सूत्र है भुजाओं से संबंधित, लाल बटे कक्का, इसको याद रखिए। आपको इस तरह से सूत्र हमने एक संसूत्र पढ़ाया है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का। हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो इसी चैनल पर आप सर्च करिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपको अच्छी अच्छी वीडियो सरल से सरल भाषा में, सरल से सरल नियम में मिल जाएगा। तो लाल बटे कक्का देखिए कैसे आप जानेंगे। यहाँ साइन, कास, टेन, कोसेक, सेक, काट, कोसेक, सेक, ये यस है, कोसेक, सेक, काट। तो साइन, कास, टेन, साइन माने देखिए साइन का अनुपातिक सूत्र क्या है, साइन का भुजाओं का अनुपातिक सूत्र, अनुपात निकालना है साइन का, तो क्या होता है यल, देखिए ये बटे वाली लाइन है, बटे के, क्या गया यल बाई के, साइन थीटा बराबर हो गया एल बटे के। तो यल माने लंबो बटे कर्ण, ये आपका हो गया। तो त्रिभुज थीटा देखेंगे, थीटा के लिए लंब कौन है आपका ए बी हो गया। कर्ण डिफिनिट रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलेगा, याद रखेंगे। बाकी सारी भुजाएं एंगल के अनुसार बदलती जाएंगी। ठीक है, सी के लिए न्यून कोण सी है तो इसके लिए लंब होगा ए बी, और न्यून कोण ए के लिए लंब हो जाएगा बी सी। तो ये नाम से ये दोनों बदलेंगे लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो ऐसे ही कास थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, ऐसे का यहाँ पे कोसेक कर्ण बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, कॉट आधार बटे लंब। ठीक, इस प्रकार से आप आज इतना ही समझें, शेष अगली वीडियो में हम आपको इसकी जानकारी डिटेल्स से देंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।